हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लास्ट 20 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूँगा। बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक में आते हैं, वो ये बोलते हैं कि घर का ही खाना खाया, व्यायाम भी किया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन फिर भी अचानक दिल का दौरा पड़ गया। तो क्या घर का खाना खाने के बाद भी आपको दिल का दौरा पड़ सकता है? बिल्कुल, घर का खाना खाने के बावजूद भी आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। बहुत सारे लोग हैं, आज देखते हैं, आप सुनते भी हैं कि प्री मैच्योर डेथ हो गई, अचानक दिल का दौरा पड़ गया, खेलते हुए या डांस करते हुए या भागते हुए या फिर रात को उठे, सुबह अर्ली मॉर्निंग दिल का दौरा हो गया। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न, या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या फिर अचानक इंसान गिर गया। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली ये सुना जाता है, ये माना जाता है और डॉक्टर भी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और ये जो क्लिनिकल रिसर्च हैं वो भी इंडिकेट करती हैं कि देखो, मैक्सिमम यानी 90% दिल के दौरे के पीछे कारण अल्कोहल, बहुत ज़्यादा नॉन वेज लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एक्सरसाइज नहीं करना, प्लस जेनेटिक हिस्ट्री, ये सब कारण होते हैं और एक टाइम के बाद ही आपको दिल के दौरे पड़ते हैं या उसका रिस्क होता है। जनरली पहले ये देखा जाता था कि 50 या 55 के बाद या 60 के बाद ऐसी चीज़ें सुनाई देती थी। अब क्या हुआ कि 30 के बाद यानी 25 के बाद भी, यानी कि यंग एज में भी आप ये चीज़ देख रहे हैं कि दिल का दौरा पड़ जाता है और बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है और बहुत सारे लोग दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी जान बच भी नहीं पाती है। कुछ को मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल पाता या फिर कुछ लोगों को एक्यूट मतलब एमआई हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि सडन डेथ हो जाती है। अब इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, किसी भी इंसान की जो आर्टरीज़ हैं, जो हमारी 3 नलियाँ हैं, जो हमारे दिल को ऑक्सीजन और ब्लड देती हैं, उसके अंदर किसी भी एज में 50 से 60% तक का जो ब्लॉकेज है वो किसी को भी हो सकता है और उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। जनरली देखा ये गया है कि 80% तक ब्लॉकेज से भी कोई तकलीफ़ नहीं होती और बॉडी उसको मैनेज करती रहती है। तो जब ये ब्लॉकेज बढ़ना शुरू होता है तो उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। दिल की बीमारी के बहुत सारे लक्षण हम मिलें आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसके साथ ये समस्या जुड़ जाती है कि अब बहुत ज़्यादा सिम्टम्स तो आपको नहीं दिख रहे हैं, तो आप उसको छोड़ देते हैं, लापरवाही कर देते हैं। अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि जो यंग एज में हम जैसा खाना खाते थे वही हम 40 के बाद भी वही खाना खाते हैं। एक्सरसाइज हम नहीं करते, कैलोरी ज़्यादा लेते हैं, वो एक सबसे बड़ा रीज़न है। लेकिन घर के फूड में भी यदि कुछ चीज़ें आपने उस तरह की शामिल कर रखी हैं तो आपको कार्डियक स्ट्रोक का जो रिस्क है वो उतना ही है और ज़्यादा है, और वो आप एक खतरे में हैं। सबसे पहले है कि रिफाइंड फूड किसी भी फॉर्म में, बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि बहुत सारे रिफाइंड फूड ने रसोई में जगह पाली है, जैसे कि ब्रेड है, डालडा है, और भी बहुत सारी रिफाइंड फूड हो सकता है। तो रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट और रिफाइंड फैट, ये तीनों रेस्पॉन्सिबल हैं आपके ब्लॉकेज में, आपकी नलियों में जमावड़े को बढ़ाने के लिए। तो यदि आप घर पे भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद नमक का सेवन करते हैं, सफ़ेद चीनी आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, रिफाइंड यानी डालडा यानी कि तेल आपके घर में वो चिकनाई रिफाइंड फॉर्म में बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो फिर आपको दिल के और दिमाग के दौरे का रिस्क और जो बीमारियां हैं, कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि रिफाइंड फूड आप बाज़ार में जाके खाते हैं या घर में बना के खाते हैं या घर में ही खाते हैं या फिर वो आपका घर में ही रहता है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि आप सफ़ेद नमक की जगह काला या सेंधा नमक यूज़ करिए, शुगर की जगह गुड़ खाइए, या फिर आप खजूर खाइए। यानी कि शुगर को आप फ्रूट्स के रूप में लीजिए, नट्स के रूप में लीजिए, चीनी के रूप में शुगर कंज्यूम मत करिए और कम से कम शुगर लीजिए। रिफाइंड फैट, डालडा की जगह आप सरसों का तेल इस्तेमाल करिए या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करिए, या फिर प्योर देसी घी भी आप इन्हें लिमिटेड अमाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा रीज़न आता है मेटाबॉलिक रीज़न। मेटाबॉलिक रीज़न में पहले आपका मतलब मेटाबॉलिक चेंज आएगा, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस बनना, पेट का मोटापा, फैटी लिवर आएगा, और उसके बाद आपको आप देखते हैं कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया, आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गया, या आपको बीपी आ गया, शुगर आ गया। तो मेटाबॉलिक चेंज जो है वो इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ द हार्ट डिसीज।
तो मेटाबॉलिक चेंज को हमें समझना है। मेटाबॉलिक चेंज को समझने का मतलब है कि आप उम्र बढ़ने के साथ साथ फाइबर इनटेक बढ़ाइए, जूस बढ़ाइए, फ्रूट्स बढ़ाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, वॉक करिए, और जो कंसंट्रेटेड फूड है यानी कि आप मटन, चिकन, एग, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब से बचिए, स्ट्रेस से बचिए, अच्छी स्लीप लीजिए, अपने पॉस्चर को ठीक रखिए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए, और कुछ ना हो पाए तो कम से कम वॉक करिए और 2 से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करिए। अब इसके साथ कुछ जेनेटिक फैक्टर भी हैं। यदि आपके पेरेंट्स की साइड और मदर की साइड में दिल की बीमारी, शुगर, बीपी, यदि ये सब कुछ है तो आप उसके लिए पॉजिटिव हैं और आपको कभी भी ये समस्याएं लाइफ में आ सकती हैं। ये समस्याएं आपको ना आए इसके लिए है कि आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखें, प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर 8 से 10 ग्लास पानी पिएं और सफिशिएंट फाइबर यानी हरी लाल सब्जियां और फ्रूट्स रखें अपने खाने में। प्लस डायग्नोज डिसीज यदि आपको कोई है तो आप उसकी दवाई रेगुलरली लें। यदि आपको हाइपरटेंशन है, आपको थायराइड है या फिर आपको शुगर है, यानी 3 ये बीमारियां सबसे बड़ी कल्प्रिट हैं। यदि ये बिगड़ जाएं तो आपको दिल की बीमारी होगी ही, और यदि ये लगातार बिगड़ी रहें तो दिल की बीमारी के कारण फिर आपको दिल का दौरा या दिमाग का दौरा पड़ेगा ही। आप यदि उससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहली आवश्यकता ये है कि यदि आपको फैटी लीवर है, आपको थायराइड है, आपको शुगर है, आपको बीपी है, तो आप इसको मैनेज करें विद हेल्प ऑफ योर फिजिशियन। अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लें, तो फिर आप इससे बच सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि घर का खाना खाने के बावजूद भी आपको दिल का दौरा पड़ सकता है यदि आपकी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, आपके फूड में रिफाइंड फूड ज़्यादा है, एक्सरसाइज आप नहीं करते, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और स्लीप यदि आपकी गड़बड़ है, तो आप इसको ठीक करिए तो आप फिर बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।